बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 9th। फ़्लो चार्ट में जो मशरूत बाओ है उसको अब हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और इसमें हम लोग एक्सपर्ट भी होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं उसी तरह से हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद होती जा रही है। आपको हर दफ़ा एक ही बात कहता हूँ कि आप अपनी जो सराउंडिंग से जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको लें और उनको फ़्लो चार्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करें। यानी कि आपको चाहिए कि आप इसमें जिस हद तक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को लेके कन्वर्ट करेंगे, उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, उनके फ़्लो चार्ट बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, उसी हद तक आप इसमें एक्सपर्ट भी होते चले जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब हम लोग जो लास्ट हमने लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास 3 नंबर्स हों, उन नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है वो फाइंड आउट करना था। उसके लिए हम लोगों ने एक फ़्लो चार्ट बनाया था। अब उसी से मिलता जुलता, उसी जैसा बिल्कुल वही सेम प्रॉब्लम है हमारे पास कि अगर आपको 3 नंबर्स दिए हुए हों और उसमें से अगर हमने बड़ा नंबर जो लार्ज नंबर है वो फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए फ़्लो चार्ट एक और तरीके से भी बनाया जा सकता है, क्योंकि हमने पहले से ही इस बात को पढ़ रखा है कि किसी भी मसले को हल करने के लिए कई हल हो सकते हैं। तो वो जो कई हल होते हैं उनमें से हर एक जो पर्सन है उसका अपना एक सोचने का तरीका हो सकता है और उसके मुताबिक वो जो सलूशन है वो फाइंड आउट करता है। आज हमें नंबर दिए गए हैं 3, इसका मतलब हमारी जो इनपुट्स होंगी वो 3 नंबर्स होंगे। उसमें से अब हम फ़्लो चार्ट में डायरेक्टली चले जाते हैं ताकि हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। हमें जो सिंबल्स थे उनका थोड़ा सा फिर तारुफ आपको करवा देता हूँ कि सिंबल्स में इनपुट के लिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं अपनी पैरेललोग्राम, और उसमें इनपुट लिखेंगे, इनपुट करेंगे 3 नंबर्स A, B एंड C। उसके बाद हम चेक करने वाले हैं अब, और चेक करने के लिए यानी कंडीशंस को चेक करने के लिए हमारे पास जो अलामत इस्तेमाल की जाती है वो होती है डायमंड का सिंबल। और वो वाला जो सिंबल है वो कौन सा है, जिसमें हम लोग अपनी वो शर्त लिखते हैं वो हमें क्या देता है, यस होने की सूरत में एक आउटपुट देता है और नो होने की सूरत में एक दूसरी आउटपुट देता है। तो यहाँ पे हमने 3 नंबर इनपुट करने के बाद फ़्लो लाइन लगाई और अब हम चेक करने वाले हैं क्या हमारा जो नंबर A है वो बड़ा है B से। अगर यस है तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और अगर नो है तो फिर भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। चलें पहले चेक करते हैं यस की सूरत में, क्या A बड़ा है B से? यस, तो इसका मतलब है A बड़ा है B से। अब A जो है वो हमारा इन दोनों में से बड़ा है। अब इस A को हम कंपेयर करने वाले हैं C के साथ। अब हम दोबारा चेक करने वाले हैं क्या A बड़ा है C से। अगर तो A बड़ा हुआ C से यस की सूरत में, इसका मतलब है हमारा जो बड़ा नंबर है हमने आउटपुट क्या कर देनी है A। और अगर A बड़ा नहीं है C से यानी नो की सूरत में, हमारा नंबर बड़ा कौन सा होगा, C, क्योंकि पहले ही हम चेक कर चुके थे कि A जो है वो B से बड़ा है और जो C है वो A से बड़ा है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर तो हमारा C हुआ। इसी तरह से जब हमने पहले चेक किया था कि A बड़ा है B से, यस की सूरत में हमने दोनों कंडीशन चेक कर ली, या तो हमारा क्या नंबर बड़ा होगा, A बड़ा होगा या फिर हमारा C बड़ा होगा। और अगर हमारे पास A बड़ा है B हम चेक करते हैं और यहाँ पे नो आ जाता है, इसका मतलब ये है कि B बड़ा है हकीकत में A से। अगर B बड़ा है A से तो फिर भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम चेक करने वाले हैं B को कंपेयर करके C से। अगर तो B बड़ा हुआ C से, इसका मतलब हम आउटपुट क्या करने वाले हैं B। और अगर हमारे पास B C से छोटा हुआ तो हम आउटपुट क्या करने वाले हैं C। यानी हमारे पास जो नो की सूरत में भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हमारे पास क्या बड़ा हो सकता है, B बड़ा हो सकता है, या हमारे पास C बड़ा हो सकता है। हमने B को कंपेयर किया फिर C के साथ, अगर तो B बड़ा हुआ तो डेफिनेटली B फिर दोनों से बड़ा है, क्योंकि A से हमने पहले चेक कर लिया था, C से हमने भी चेक कर लिया है। और अगर C बड़ा है
तो इसका मतलब है कि बी तो पहले बड़ा था ए से, तो जाहिर सी बात है अगर सी बी से बड़ा है तो सी ए से भी बड़ा है, इसलिए हम से आउटपुट क्या कर देंगे, सी कर देंगे। और फिर आपने ये भी देखा कि किस तरह से हमारे पास जो मुख्तलिफ आउटपुट्स आती हैं, आउटपुट को हमने शो करने के बाद हमने क्या किया, उसे एंड करने के लिए डिफरेंट जो फ्लो लाइंस होती हैं उनको एक ही एंड स्टेटमेंट के साथ एंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको बहुत आसानी के साथ सीख लिया होगा। इंशाल्लाह अगले प्रॉब्लम में हम एक इससे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो लेने की कोशिश करेंगे, जिसमें इससे भी ज़्यादा कंडीशंस होती हैं। आपने गौर किया होगा कि लास्ट में हमने जो अपनी फ़ैसला साजी वाली डिसीजन मेकिंग वाली जो हमारे पास थी जो सिंबल था वो हमने 2 दफ़ा यूज़ किया, और इसके अंदर हमने डिसीजन मेकिंग के लिए 3 दफ़ा सिंबल को इस्तेमाल किया। और नेक्स्ट प्रॉब्लम में इंशाल्लाह हम इससे ज़्यादा करेंगे। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मज़ीद बढ़ जाएगा कि आप किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको फ्लो चार्ट के ज़रिए से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।